Welcome back friends to our YouTube channel. This is a video related to daily current affairs in which we are going to discuss some important questions related to prelims 2025 and other competitive examinations. So let's begin the video. The first question of the day is, which countries are participating in the IPSMAR 8 joint naval exercise along with India? भारत के साथ इप्समार 8 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में कौन से देश भाग ले रहे हैं? एंड दीज आर द ऑप्शंस. यू हैव टू चूज द करेक्ट वन एंड राइट डाउन द करेक्ट आंसर इन द कमेंट बॉक्स. एंड द करेक्ट आंसर इज ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका. तो ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका भारत के साथ इप्समार 8 जॉइंट नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. भारत की तरफ से इस एक्सरसाइज में INS तलवार जो है वो पार्टिसिपेट करेगा और यह जो एक्सरसाइज है यह साउथ अफ्रीका के साइमन टाउन में 6 से लेकर 18 अक्टूबर तक होने जा रहा है. बात की जाए इस एक्सरसाइज की तो इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी और हर 2 साल में यह होता है. कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज की बात की जाए जिसमें भारत और अदर कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है संप्रीति, जिसमें भारत और बांग्लादेश पार्टिसिपेट करते हैं. मित्र शक्ति, जिसमें भारत और श्रीलंका पार्टिसिपेट करता है. मैत्री एक्सरसाइज, जिसमें इंडिया थाईलैंड पार्टिसिपेट करता है. शक्ति एंड गरुड़ एक्सरसाइज, जिसमें इंडिया और फ्रांस पार्टिसिपेट करता है. वज्र प्रहार, जिसमें इंडिया और USA पार्टिसिपेट करता है. सूर्य किरण, जिसमें इंडिया और नेपाल पार्टिसिपेट करता है. और खंजार, जिसमें इंडिया और कजाकिस्तान पार्टिसिपेट करता है. अब बात की जाए मेन मैरीटाइन एक्सरसाइज, जो भी मेन और मेजर मैरीटाइन एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्री, एंड द लिस्ट आर यू कैन सी दे आर विजिबल लिस्ट. तो इसमें सबसे पहले आता है श्रीलंका के साथ, जिसमें स्लिनेक्स, और बांग्लादेश के साथ, इसी तरह जापान के साथ. ये लिस्ट पूरा दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, विच इज़ द न्यू UPI वॉलेट लिमिट प्रपोज्ड बाय RBI. जो RBI है उसके द्वारा प्रस्तावित नया UPI वॉलेट लिमिट क्या है? एंड दीज आर द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज़ 5000. अब ये UPI वॉलेट क्या होता है? तो यह एक इंटीग्रेशन है UPI का विद डिजिटल वॉलेट, जहाँ पे एक लिमिट होता है कि आप कितना अमाउंट जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जो आपके वॉलेट में स्टोर्ड होगा. और कौन कौन से ऐप है जिसके थ्रू ये किया जाता है? तो फ़ोनपे होता है, भीम ऐप होता है, पेटीएम होता है, गूगल पे, एक्सिस पे और क्रेडअप. तो ये सारे ऐप है जिसके थ्रू जो है ये UPI वॉलेट का ट्रांजेक्शन होता है, जिसको बढ़ा के 5000 किया गया है लिमिट को. अब बात हो रही है RBI की. तो RBI जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ RBI बैंक एक्ट 1934. इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है सबसे पहले कलकत्ता में हुआ था, बट इसको मूव कर दिया गया परमानेंटली के लिए मुंबई में 1937 में. RBI से ही जुड़ा हुआ अगला सवाल है कि RBI हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज़ रियल GDP ग्रोथ फॉर 2025 फाइनेंशियल ईयर. तो ये भारत के वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक GDP विकास को डैश अनुमानित किया गया है RBI के द्वारा. एंड दीज आर द ऑप्शंस, और आपको इसमें सही उत्तर बताना है. एंड द करेक्ट आंसर इज़ 7.2%. जो रियल GDP है वो क्या होता है? तो ये एक कंसीडर्ड करता है इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इकोनॉमिक डाटा, और ये ज़्यादा यूज़फुल मेज़र होता है नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट से. तो ये नॉमिनल GDP क्या होता है? और नॉमिनल GDP जो है वो टोटल मार्केट वैल्यू है ऑफ ऑल जो गुड्स एंड सर्विस हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं कंट्री में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में. मान लीजिए कि 1 साल के पीरियड में जो भी गुड्स और प्रोडक्ट जो हैं वो भारत में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्रोड्यूस किए गए, उसको कैलकुलेट किया जाएगा. जो भी करंट प्राइसेस हैं उसके बेसिस पे नॉमिनल GDP निकाला जाता है. बट जो ऑथेंटिक जो रियल GDP है वो ज़्यादा यूज़फुल होता है कंपेयर टू नॉमिनल GDP. और ये जो इंटरनेशनल बेसिस पे भी है वो रियल GDP को ही एज अ बेसिस माना जाता है GDP का. तो इस साल 2024-25 के लिए प्रोजेक्ट किया गया है 7.2% रियल GDP. बात की जा रही है RBI की. तो RBI से रिलेटेड एक और सवाल है कि RBI के करंट गवर्नर कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि उसके करंट गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
In which Indian state did the maiden career exercise between Indian Navy and Italian Navy take place? तो भारतीय नौसेना और इटालियन नौसेना के बीच में पहला वाहक अभ्यास भारत के किस राज्य में हुआ है? एंड दीज आर द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज गोवा। गोवा में जो है पहली बार इस तरह का नेवल एक्सरसाइज इंडिया और इटली के बीच में होने जा रहा है, जो कि 1 से 6 अक्टूबर के बीच हुआ था। अब बात की जा रही है कि ये नेवल एक्सरसाइज की, तो इसमें भारत और इटली की तरफ से कौन कौन से शिप जो है पार्टिसिपेट किए थे? तो भारत की तरफ से विक्रमादित्य और विशाखापट्टनम जो है पार्टिसिपेट किया गया था, और इटली की तरफ से कोवॉर और अल्फिनो जो है पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में। भारत और इटली की बात हो रही है, तो अपार्ट फ्रॉम नेवल एक्सरसाइज, इंडिया एंड इटली इज़ अ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर, और इसका सबूत है कि इटली जो है भारत का चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ईयू में, आफ्टर जर्मनी, बेल्जियम एंड नीदरलैंड। तो सबसे पहले नंबर पे जर्मनी आता है, फिर बेल्जियम आता है, फिर नीदरलैंड आता है, एंड चौथे नंबर पे इटली है, जो कि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ईयू में भारत का। तो थैंक you for watching this video. These were some important questions related to prelims 2025 and other competitive examinations for 16th October 2024. Thank you for watching this video.